वर्षे साहित्य प्रथम पत्रे आचार्य विश्वनाथोक्त उत्प्रेक्षालंकारस्य सप्रभेदं निरूपणं पठिष्यामः। आचार्यः कथयति साहित्यदर्पणे भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता वाच्ये वादिप्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुनः जातिर्गुणः क्रिया द्रव्यं यदुत्प्रेक्षं द्वयोरपि ततश्चधापि प्रत्येकं भावाभावाभिमानतः गुणक्रियास्वरूपत्वान्निमित्तस्य पुनश्चताः द्वात्रिंशद्विधतां यान्ति। ताः उत्प्रेक्षाः द्वात्रिंशद्विधतां यान्ति, 32 प्रकार की हो जाती हैं। तत्र भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा कस्य परात्मना प्रकृतस्य संभावना उत्प्रेक्षा भवेत्। परात्मना उपमान के द्वारा उपमेय की और जो है संभावना करना उत्प्रेक्षा कहा जाता है। उत्प्रेक्षा एक प्रकार से कल्पना है। इसके दो भेद होते हैं प्रारंभ में, वाच्या और प्रतीयमाना, वाच्योत्प्रेक्षा और प्रतीयमानोत्प्रेक्षा। इसके जो वाचक पद हैं मन्ये शंके ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादयः उत्प्रेक्षा वाचका शब्दाः इव शब्दोपि तादृशः। तो ये जो मन्ये शंके ध्रुवं प्रायः इत्यादि जो वाचक पद हैं इनका प्रयोग किया जाएगा तो वाच्योत्प्रेक्षा होगी, और इनका प्रयोग न करने पर प्रतीयमानोत्प्रेक्षा कही जाएगी। इन दोनों में यानी वाच्योत्प्रेक्षा में और प्रतीयमानोत्प्रेक्षा में जाति गुण क्रिया और द्रव्य इनकी उत्प्रेक्षा की जाएगी। यानी तो ये चार, उनमें तो 4 दूनी 8, दोनों में 4 4 होंगे तो 4 दूनी 8 भेद इनके हो जाएंगे। अब वो जो 8 प्रकार हैं वो कहीं तो भाव रूप में और कहीं अभाव रूप में होंगे, तो ये 8 दूनी 16 भेद हो जाएंगे। और ये जो 16 भेद हैं पुनः कहीं गुण रूप उनका जो निमित्त होगा, कहीं तो गुण रूप निमित्त होगा और कहीं क्रिया रूप निमित्त होगा। तो इस प्रकार से वो 16 दूनी 32 द्वात्रिंशत् भेदाः उत्प्रेक्षालंकारस्य भविष्यन्ति। तत्र वाच्योत्प्रेक्षायां दिङ्मात्रमुदाहरणं दीयते। वाच्योत्प्रेक्षायां जात्युत्प्रेक्षा प्रथमम् ऊरुः कुरङ्गकदृशश्चञ्चलचेलाञ्चलो भाति सपताकः कनकमयो विजयस्तंभः स्मरस्येव। कुरङ्गकदृशः ऊरुः, जो मृगनयनी नायिका का जो ऊरु प्रदेश है, चंचल चेलांचलः हिलते हुए और वस्त्र वाला है, तो ऐसा लग रहा है सपताका, जैसे पताका के साथ यहाँ पर ध्वज हो, और कनकमया विजय स्तंभ, और सोने का खंभा हो कामदेव का। स्मरस्य स्मरस्य सपताका कनकमया विजय स्तंभ इव, मानो विजय स्तंभ हो उसका। तो ये यहाँ जो विजय स्तंभ है बहुवाचक है, इसलिए जात्युत्प्रेक्षा हुई। ऐसे वाच्य गुणोत्प्रेक्षा देखें तो ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। जो उसके अंदर जो गुण हैं वो गुणों के साथ जुड़ करके आ रहे हैं, और सप्रसवा इव, जैसे कि साथ साथ ही उत्पन्न हुए हैं। ज्ञान मौन के साथ आता है, क्षमा और जो है शक्ति होने पर क्षमा आती है, ज्ञान होने पर मौन आ जाता है, और त्याग जब दान करता है वो व्यक्ति तो उसके अंदर श्लाघा पे पर्ययः, स्वयं की प्रशंसा का भाव नहीं रहता है। तो ऐसे एक गुण के साथ दूसरा गुण मानो साथ साथ ही उत्पन्न होता हुआ आ रहा है। यहाँ पर सप्रसवत्व गुण है, और सप्रसवा इव इव वाचक पद होने से वाच्योत्प्रेक्षा है। वाच्य क्रियोत्प्रेक्षा देखें, गंगाम्भस सुरत्राण तव निशान निस्वनः स्नाति वारि वधू वर्ग गर्भपातन पातकी। हे सुरत्राण, हे देवताओं के रक्षक, तब निशानन स्वनः, तुम्हारे जो निशान का स्वर है, जो युद्ध काल में बजाए जाने वाले वाद्य का स्वर है, वो अरिवधू वर्ग गर्भपातन पातकी, शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ को गिराने का पापी है। इसलिए मानो गंगाम्भसि स्नाति इव, वह गंगा के जल में मानो स्नान करे। नहीं, ऊपर तक आकाश गंगा तक पहुँच रहा है, तो स्नाति इव, स्नाति यहाँ पर क्रिया है, तो ये क्रियोत्प्रेक्षा हो गई। और इव का प्रयोग होने से वाच्योत्प्रेक्षा है। वाच्य द्रव्योत्प्रेक्षा तो मुख मेनी दृशो भाति पूर्णचंद्र इवापरः, एनी दृशः मुखम अपरः पूर्णचंद्र इव भाति। उसका जो नायिका का जो मुख है उस, और मृगनयनी नायिका का जो मुख है दूसरे
और पूर्ण चंद्रमा जैसा दिखाई पड़ रहा है, भाति शोभते। तो यहाँ पर चंद्र एक व्यक्तिवाचक है, इसलिए ये वद्रव्योत्प्रेक्षा हो गई। ये तो भावाभिमान में हुए, यानी उपस्थिति है उनकी। अभावाभिमान में देखें कि कपोल फलकावस्याः कष्टं भूत्वा तथा विधौ अपश्यंता विवान्योन्यमीदृक्षाम क्षामताम गतौ। इस नायिका के जो दोनों कपोल फलक हैं ऐसे हैं कि मानो एक दूसरे को न देखते हुए और क्षामताम गतौ, दुर्बलता को प्राप्त हो गए हैं। अब वैसे ही कपोल जो है, एक कपोल दूसरे कपोल को नहीं देख सकता है, असंभव है उनका देख पाना। तो अन्योन्यम अपश्यंतौ इव, मानो एक दूसरे को न देख पाते हुए, तो अपश्यंतौ इव क्रिया का अभाव है। इसी प्रकार से अन्यत्र भी इनको समझना चाहिए। अब प्रतिमानोत्प्रेक्षा देखें कि तन्वंग्याः स्तनयुग्मेन मुखम न प्रकटीकृतम हाराय गुणने स्थानम न दत्तमित लज्जया। यहाँ पर जो है और प्रतिमानोत्प्रेक्षा में कि तन्वंग्या स्तन युग्मेन मुखम न प्रकटीकृतम, जो स्तन्वंगी नायिका के जो स्तन युगल हैं उन्होंने अपना मुख प्रकट नहीं किया। और हाराय गुणने स्थानम न दत्तमित लज्जया, मानो गुणयुक्त हार को उन्होंने स्थान नहीं दिया। इतने वो सघन हैं, इतने और आकार में इस प्रकार के हैं, आकार में पीनता है, स्थूलता है कि उन्होंने गुणयुक्त। अब गुण, हार में गुण क्या है? गुण वहाँ सूत्र है। और गुणी हार, हार गुणी था। अब ये दूसरा अर्थ भी इसका निकल जाता है। मानो गुणयुक्त हार, गुणी होते हुए भी हार को उन्होंने स्थान नहीं दिया। मानो इस लज्जा से लज्जया इव इति इवाद्य भावात, यहाँ पर इव आदि का वाचक पद का अभाव है, तो ये प्रतिमानोत्प्रेक्षा हो गई। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं। वाच्योत्प्रेक्षा के 16 भेदों में से विशेष बात बताते हैं। वाच्याभिधा पुनः बिना द्रव्यम तथा सर्वा स्वरूप फल हेतुगा। यहाँ पर द्रव्य को छोड़ करके और जो जाति गुण क्रिया जो तीनों हैं, स्वरूप फल और हेतुगतत्वेन, तो 12 भेदतया 37 भेदा। क्या बताया इनके भेद? कि जो वाच्योत्प्रेक्षा के 16 भेद हैं, तो इनका तेषु जात्यादि नाम त्रयाणाम, उनके जो 12 भेदा, 12 भेद हैं जाति गुण क्रिया, उनके प्रत्येक का स्वरूप फल हेतुगतत्वेन 12 भेदतया, वो 12 जो हैं स्वरूप फल हेतु इस रूप में होकर के 3-3 12 के 3-3 भेद हो जाएंगे। स्वरूप फल और हेतुगत, स्वरूपगत फलगत हेतुगत, तो 12 36 एवं 37 भेदा, 36 भेद इसके हो जाते हैं यहाँ पर। तो द्रव्य से स्वरूपोत्प्रेक्षण में संभवती 4 इति मिलित्वा 44 भेदा। और द्रव्य का केवल स्वरूपोत्प्रेक्षण हो सकता है, बाकी के उसके फल और हेतु गत नहीं होंगे। तो 4 भेद और मिला दो, तो 36 और 4 ये 40 भेद हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्वरूपोत्प्रेक्षा के जैसे पहली ही उदाहरणों में और स्मरस्य विजय स्तंभा, यहाँ पर सप्रसवाइव इत्यादि जाति गुण ये स्वरूपगत ये उत्प्रेक्षा हुई है। स्वरूपगत उत्प्रेक्षा हुई है, जाति में गुण स्वरूपगत उत्प्रेक्षा हुई है। ठीक है, इसको हाँ ठीक है ना। सप्रसवाइव, यहाँ गुण है, गुण बताया गया ना, सप्रसवत्व मात्र गुण है, तो गुण स्वरूप वाली उत्प्रेक्षा हो गई। फलोत्प्रेक्षा यथा रावणस्यापि रामास्तो भित्वा हृदयमाशुगः विवेश भूमाख्यात मुर्गेभ्य वक्प्रियम, कि राम ये जो है रामास्तः आशुगः, राम के द्वारा फेंका गया जो बाण है, आशुगः आशुगच्छित आशुगः बाणः, रावणस्य हृदयं भित्वा, रावण के हृदय को भेद करके, और उर्गेभ्यः प्रियम आख्यातुम इव भूम विवेश, मानो सर्पों को ये सूचना देने के लिए कि मैंने रावण को मार दिया है, मानो वो पृथ्वी तल में पाताल में प्रवेश कर गया। आख्यातुम इव, तो भू प्रवेश से फलम क्रियारूपम, क्रियारूप फल है, ये यहाँ पर बताया गया। हेतुत्प्रेक्षा देखें, यहाँ हेतुत्प्रेक्षा का उदाहरण सईषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वाम भ्रष्टम मया नूपुरमेक मूर्भ्याम अदृश्यत त्वच्चरणारविंद विश्लेष दुखादेव बद्ध मौनम। तो यहाँ पर जो है ये वही स्थान है, भगवान श्री राम जिस समय
और लंका विजय करके पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर वापस लौट, रघुवंश महाकाव्य का श्लोक है ये। तो रास्ते में और सीता को दिखाते हैं कि सैषा स्थली, ये वही स्थान है, यत्र त्वाम विचिन्वता, तुम्हें खोजते हुए मैंने एकम नूपुरम उर्व्याम, भ्रष्टम एकम नूपुरम उर्व्याम मया दृष्टम, मैं तुमने जो तुम्हारे द्वारा और फेंका गया एक जो नूपुर है वो मैंने यहाँ देखा था, अदृश्य देखा गया मेरे द्वारा, कि त्वच्चरणार बिंद विश्लेष दुखादिव बद्ध मौनम, जो कि चुपचाप था। अगर ऐसे चरणों में होता तो रुंझुन रुंझुन की आवाज़ करता, लेकिन मानो तुम्हारे चरण कमलों के वियोग के दुख से मौन को धारण किया हुआ वो नूपुर मैंने जो है यहाँ पर मुझे मिला था तुम्हारा। तो यहाँ पर दुख रूप गुण जो है हेतुत्वेनोत्प्रेक्षता, दुख रूप गुण यहाँ पर हेतु के रूप में उसकी कल्पना की गई है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप देख पाएंगे। अच्छा, उक्त नुक्तोर निमित्त से जुधा तत्व स्वरूपगा, जो स्वरूपगत ये उत्प्रेक्षा है तो निमित्त के कहीं तो उक्त और कहीं अनुक्त, उक्ति और अनुक्ति, इन दो निमित्तों से दो प्रकार हो जाएंगे। वो 40 भेदों में से जो स्वरूपगा के 16 भेद हैं वे उत्प्रेक्षा निमित्त के कहीं ग्रहण करना और कहीं ग्रहण नहीं करना, इस प्रकार से 32 भेद और हो करके, तो नहीं द्वादश भेद, ये कितने हो जाएंगे, ये वो 16 भेद जो 16 भेद बताए थे, तो उनके 16 और दूनी 32, तो 32 भेद जुड़ करके और 55 भेदा वाच्योत्प्रेक्षाया, इस वाच्योत्प्रेक्षा के और 56 भेद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जो 40 में से स्वरूपप्रेक्षा के 16 प्रकार हैं, तो 16 के फिर से 2 हमने भेद कर दिए, कहीं निमित्त ग्रहण किया गया और कहीं निमित्त ग्रहण नहीं किया गया, तो इसके 32 भेद हो गए। और इसमें से 16 निकाल लिए थे तो 24 और 32 है ना, 24 बचे ना उधर 16 निकाल करके, तो 24 और 32 ये मिला करके इसके और 55 भेदा वाच्योत्प्रेक्षा के ये 56 भेद हो गए। तत्र निमित्तस्य उपादानम यथा, निमित्त का जहाँ ग्रहण किया गया है तो स्नातीव, यहाँ पर निमित्त क्या बताया, मानो स्नान कर रहा है, तो वहाँ पर क्या था निमित्त, क्या बताएगा, पातकित्वम, कि मानो अरिवधू वर्ग और गर्भपातन पातकी, आपका जो निशान निस्वन है वो, और गंगाम्भसी, गंगा जल में स्नान कर रहा है, तो यहाँ पर पातकित्व निमित्त यहाँ पर कहा गया है। अनुपादान यथा चंद्र इवा पर, मानो दूसरा चंद्रमा है ये, तो यहाँ पर उस प्रकार के सौंदर्य आदि के अतिशय का जो सौंदर्याद अतिशय रूप निमित्त है उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया, तो ये निमित्त के अभाव में है। हेतुफलयोस्तु नियमेन निमित्तस्य उपादानमेव, हेतुफल में तो नियम से निमित्त का उपादान होता ही है, तथा जैसे कि विश्लेष दुखादिव बद्ध मौनम, यहाँ जो निमित्त है बद्ध मौनत्व, मौन धारण करना, वो आख्यातुम इव मानो कहने के लिए, तो भूप्रवेश तयो अनुपादाने असंगत में, अगर इसका नहीं कहेंगे निमित्त तो वहाँ पर जो है उसका वर्णन करना ही और असंगत हो जाएगा, इसलिए ये तो जो है निमित्त पूर्ण ही निमित्त के साथ ही आएगा। अच्छा, प्रतीयमाना के जो 16 भेद हैं उनमें विशेष देखिए, प्रतीयमाना भेदाश्च प्रत्येकम फल हेतुगा, प्रतीयमाना के जो भेद हैं वो प्रत्येक के फलगत और हेतुगत हो करके उनके और भेद हो जाएंगे। तो इनके जो प्रतिमानोत्प्रेक्षा के 16 भेद हैं उनके फलगत और हेतुगत करके 16 दूनी 32 भेद हो जाएंगे। जैसे उदाहरण दिया था तन्नुंग्यास्तन युग्मेन, और हाराय गुण ने और स्थानम न दत्तमित लज्जा मुखम न प्रकृतिकृतम, जो अभी उदाहरण दिया था कि लज्जा, मानो लज्जा से ये हेतु की यहाँ पर उत्प्रेक्षा कल्पना की गई है। अस्याम पर निमित्त से अनुपादान, यहाँ पर भी निमित्त का और ग्रहण करना ही पड़ेगा, ये बता रहे हैं। इवाद्यनुपादाने निमित्त से चाकीर्तने उत्प्रेक्षण से प्रमातुर निश्चेतुम अशक्यत्वात्, अगर वहाँ इवादे का कथन तो है ही नहीं, कोई वाचक पद तो है ही नहीं, अगर निमित्त भी नहीं कहेंगे तो उत्प्रेक्षण जो वहाँ कल्पना संभावना की जा रही है वो नहीं की जा सकेगी, इसलिए निमित्त का ग्रहण तो यहाँ करना ही होगा। और स्वरूपोत्प्रेक्षा भी यहाँ नहीं होती है कि धर्मांतर तादात्म्य निबंधनायाम अस्याम इवाद्य प्रयोगे विशेषण योगे सति अतिशयोक्ते अभ्युपगमात्, अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की संभावना हो जाएगी,
जैसे उदाहरण दिया एक, अयम राजा परः पाकशासन, जैसे यह राजा जो है दूसरा पाकशासन, पाकशासन कहते हैं इंद्र को, इंद्रो मरुत्वान मघवा विरौजा पाकशासन अमरकोश में कहा गया है। और विशेषणाभावे च रूपक से विशेषण का अभाव होगा तो रूपक प्रकट हो जाएगा। जैसे राजा पाकशासन, अगर विशेषण नहीं कहेंगे तो राजा पाकशासन, तो यहाँ रूपक बन जाएगा। तदेवं 32 प्रकारा प्रतिमानोत्प्रेक्षा, तो प्रतिमानोत्प्रेक्षा जो है ये 32 प्रकार की हो गई। उक्तनुक्तो प्रस्तुत से प्रत्येकम तापद्युधा, जो प्रेक्षा है ये, तो हमने प्रस्तुत का जो है कहीं कथन होगा और कहीं नहीं होगा, इस प्रकार प्रत्येक के दो दो भेद हो जाएंगे। तो उक्तो यथा, जैसे कथन किया गया, ऊरुह कुरंग दृशः में कथन किया गया, और अनुक्तो यथा मम प्रभावत्याम, उनके प्रभावती नाटिका में, आचार्य विश्वनाथ की प्रभावती नाटिका है, उसमें एहि संप्रति दिगंतरमाच्छादयता तिम्न पटलेन घटित मिमांजन पुंजैः पूरितमिव मृगमदक्षोदैः तत्मिव तमाल तरुभिर्वृतमिव नीलांशुकैर्भुवनम। यहाँ पर अत्र अंजनेन घटितत्वादेः उत्प्रेक्षणीयस्य विषय व्याप्तत्वम नोपात्वम, यहाँ जो उत्प्रेक्षणीय उसका विषय में यानी उपमेय में व्याप्तत्व ग्रहण नहीं किया गया है, तो कहीं उक्त और कहीं अनुक्त। और देखें एक उदाहरण, आपने अभी पढ़ेंगे मृच्छकटिकम में, देखेंगे, देखा है आपने, थर्ड ईयर के आपने मृच्छकटिकम में पढ़ा है कि लिम्पतीव तमोंगानि वर्षति वांजनम नभः, कि जो अंजन है, जो ये कैसा है, नहीं तमः, तम जो अंधकार है, वो अंगानि लिम्पति इव, मानो अंगों में लेप कर रहा है, और नभः अंजनम वर्षति, वो आकाश अंजन की कज्जल की वर्षा कर रहा है मानो। अत्र तमसो लेपन से व्यापन रूपो विषो नोपात्ता, या अंधकार का लेपन का जो व्यापन रूप, व्याप्त करना रूप जो विषय, उसका ग्रहण ही नहीं किया गया। अंजन वर्षण से तमः संपातः, और अंजन वर्षण का तमः संपात, अंधकार का और समूह की वहाँ वर्षा होना। तो अनयो उत्प्रेक्षा निमित्तम च तमसो अति बहुलत्वम धारा रूपेण अधा संयोगश्च यथासंख्यम। यहाँ उत्प्रेक्षा का निमित्त क्या होगा, अंधकार की अत्यंत बहुलता, आधिक्य, और धारा रूप से अधा संयोग, नीचे उसका संयोग होना, संबंध होना, ये क्रमशः यहाँ समझना चाहिए। तो ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार आपको बताया गया अभी तक, इसमें से कहते हैं कि अलंकारांतरोत्थासा वैचित्र्यमधिकम भजेत, अगर अन्य अलंकार के साथ मिलकर के उत्प्रेक्षा है तो इसका वैचित्र्य और अधिक हो जाता है। जैसे सापन्नवोत्प्रेक्षा, अपन्नुति अलंकार के साथ उत्प्रेक्षा है। स्वयं का उदाहरण देते हैं आचार्य विश्वनाथ, अश्रुच्छलेन सुदृशो हुत पावक धूम कलुषाक्ष्याः अप्राप्यमान मंगी विगलति लावण्यवार्य पूर इव। तो यहाँ पर अश्रुच्छ सुदृशः हुत पावक धूम कलुषाक्ष्याः, हवन किए गए अग्नि में धूम से कलुषित नेत्रों वाली नायिका के आंसुओं के बहाने से मानम अंगे, और वो जो मान है मानो शरीर में नहीं रुक पाया, तो लावण्य वार्य पूर्यु विगलति, तो लावण्य जल के प्रवाह के समान और ये बह रहा है। तो यहाँ पर अपन्नुति है साथ में। ऐसे श्लेष के साथ एक उदाहरण देखिए, मुक्तोत्करः संकट शुक्ति मध्यात् विनिर्गतः सारसलोचनायाः जानीमहेस्याः कमनीय कम्बुग्रीवाधिवासात् गुणवत्वमाप। यहाँ गुणवत्वे श्लेषः कम्बुग्रीवाधिवासादिव इति हेतुत्प्रेक्षाया हेतु, यहाँ पर जो है और श्लेष है गुणवत्व माप। गुणवत्व ये तो गुणों का है, गुण यानी सूत्र के लिए भी कहा गया है, तो श्लेष हेतु हो गई। इसी प्रकार से अन्यत्र भी आप उदाहरण देखेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार ये आज आपका इस प्रकार से पूर्ण हुआ। इसको और आगे आप अध्ययन करेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।